नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। आज सच्ची खबर न्यूज का सफर पहुंचा है जिला सुल्तानपुर के विधानसभा लम्हुआ के सफीपुर क्षेत्र के एक चाय की दुकान पर। यहां पे हमारे को बीच लम्हुआ विधानसभा की कुछ जनता मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार 2022 का रुझान। इस बार किसके सर पे सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के रेस में। चलिए हम लम्हुआ विधानसभा की जनता के बीच में चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार 2022 का रुझान। सर, आपका नाम? नवीन यादव। इस बार किसका माहौल बनते आपको क्षेत्र में दिख रहा है? हमारे क्षेत्र में संतोष पांडे विधायक जी, जो कि पूर्व विधायक थे, उनका पूरा क्षेत्र में माहौल अच्छा है। उनके आगे कोई टिक ही नहीं सकता। जितने विरोधी हैं उनके आगे ऐसा टिक क्या नहीं खास सकते हैं। बात है उनमें? खास बात यह है कि संतोष पांडे एक तो हर सुख दुख में, चाहे विधायक रहे हों या न रहे हों, लेकिन जनता के बीच लगभग पहुंचते रहते हैं। बाकी जो वर्तमान विधायक हैं माननीय देवेंद्र द्विवेदी जी, वो आज तक यहाँ की इस क्षेत्र के जो हमारे पूर्वा है नरैनी या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आज तक 5 साल में जनता ने उसे देखा भी नहीं है। आपने कहा कि संतोष पांडे जी का सामना करने के लिए कोई नहीं है, उनको हार का सामना करना पड़ा पिछली बार, ऐसा क्यों? जी, हार का सामने देखिए, उस समय थोड़ा बीजेपी का माहौल भी था। लोग बट गए थे कि जो धर्म की राजनीति हो रही थी, धर्म की राजनीति में जनता समझ नहीं पाई। धर्म की राजनीति में जनता सोची कि कुछ हो सकता है कि जब नई सरकार आएगी कुछ अच्छा ही करेगी, लेकिन जो वादे किए थे, वादों का 1 भी % सही से बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पाई। बाकी यहीं पे देख लीजिए, माननीय देवेंद्र द्विवेदी जी, जो कि जनता के बीच में पहुंचे नहीं हैं, उनका टिकट भी काट दिया गया और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो जयसिंहपुर में अपना खस्ता हाल करके आए हैं जयसिंहपुर विधानसभा को, उनको यहाँ पर टिकट दे दिया गया। और यहाँ की जनता चाह रही है कि हम बाहरी लोगों को यहाँ पर आने नहीं देंगे। धन्यवाद। सर, आपका नाम? राकेश पांडे। इस बार किसका माहौल बनते दिख रहा है सर आपको क्षेत्र में? अब माहौल का छोड़िए, संतोष पांडे को हम अपना वोट करेंगे। संतोष पांडे जी को वोट जी करेंगे? जी। किस खास कारण के कारण आप उन्हें वोट कर रहे हैं? अपने सगे हैं। सगे हैं अपने? जी, इसलिए उनको हम वोट करेंगे। इसलिए उनको वोट करेंगे जी। अभी सर ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो अपने वादे को एक भी पूरे नहीं की है, आप क्या करें इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तो किए, कुछ नहीं किए। कुछ किए, कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। सर क्या करें, कुछ किए कुछ नहीं किए, क्या कुछ किए है योगी सरकार? अब 5 साल उनको कार्यकाल मिला है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आपका नाम सर? विवेक यादव। इस बार कौन आ रहा है 22 में? 22 में देखिए टक्कर तो कांटे की है, लेकिन सरकार बन जाएगी अंततः सपा की। अखिलेश भैया आ रहे हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश भैया आ रहे आप क्या करें सर, अखिलेश भैया आ रहे हैं इस बार? जी आ रहे हैं। क्या कुछ खास विकास रहा अखिलेश यादव के क्षेत्र में? एम्बुलेंस 100 नंबर जो है, यही सब है। बात ये है कि ऐसी बात नहीं, कोई भी सरकार आए काम करती है। योगी सरकार में लाइटें हैं जो अखिलेश ने किए था, उसका वो दे रहे हैं। और कोई भी सरकार हो, एक ना एक अच्छा काम करती है। राम मंदिर बना ठीक है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी और यही सब है। बेरोजगारी के लिए इस बार आप वोट? जी जी जी, वही बात है। आप क्या करें सर, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? रोजगार, और जो मतलब इस समय प्रशासन का चल रहा सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है। रोजगार के मुद्दे पे वोटिंग होगी। और अखिलेश भैया बहुत रोजगार दिए थे और उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया था। और रही बात भाजपा की, भाजपा एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार? पूरी भ्रष्ट सरकार है। हर मामले में देख लीजिए, किसी मामले में बढ़िया नहीं काम कर रही किस है। मामले में वो भ्रष्ट सरकार है? अब देख लीजिए, रोजगार के मामले देख लीजिए, शिक्षा विषय में देख लीजिए, कहीं मतलब इतने बेरोजगार घूम रहे, क्या मतलब है इनका? कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ। अब की बार इनकी सफाई सब क्लियर है। अब की बार भाजपा सरकार जा रही है भाई, अखिलेश भैया आ रहे हैं? अखिलेश भैया पूरा 300 पार आ रहे हैं। 300 पार आ रहे हैं, एकदम क्लियर है। चलिए ठीक है। और भी लोग हमारे बीच में। सर क्या करें, इस बार अखिलेश भैया आ रहे हैं? आ रहे हैं। आपका नाम? सुनील कुमार यादव। क्या कुछ कमी रह गई योगी सरकार में जो अखिलेश भैया को चुन रहे हैं? अरे योगी सरकार में बहुत कमी रह गई है। अब भाई ठीक है ठीक है। आप क्या करें सर, कौन आ रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आ रहे हैं। यहाँ की युवा मन बना लिया अखिलेश भैया लाने? एकदम 100%। 100%। आप क्या करें, आप भी संतुष्ट हैं? आपका नाम? एकदम संतुष्ट हैं, क्योंकि जो छात्र के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही हैं उससे हमको बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है, जो कि वो दे नहीं पा रहे हैं। जी, आपका नाम सर? दिलीप कुमार यादव। क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं इस समय आप? पढ़ाई में देख रहे हैं, जो रोजगार नहीं दे रहे हैं, और जब बच्चे रोजगार मांग रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज कराई जा रही हैं। कह रहे हैं लाठियां चार्ज कराई जा रही है। गुंडागर्दी के मामले में योगी सरकार विपक्षी को घेर रही है, अखिलेश यादव को। आपको क्या लगता है किसके समय में गुंडागर्दी सबसे ठीक था? सबसे ज़्यादा तो यही योगी सरकार में योगी सरकार में गुंडागर्दी। जी, अखिलेश सरकार में ठीक था।
जी उतना नहीं था जितना है अभी। क्या सर आपसे जानना चाहेंगे गुंडागर्दी के मामले में आप किस सरकार को कहेंगे, किस सरकार में सबसे अच्छा गुंडागर्दी? किसी का विरोध नहीं करेंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे, बस हमें इतना जानते हैं। बीजेपी को वोट? हाँ, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, सब अपनी जगह सब ठीक। किन खास कारण के कारण आप बीजेपी को वोट करें? हमारा मन हम अपने मन से देंगे, बस हम ये नहीं बताएं क्या कारण क्या नहीं है, हमें नहीं जानते। बीजेपी हमारे कहने पे रोड बनाए सामने, ये जो सामने वाला रोड है देवमणि जी बनवाए हैं, इसको लेपन करवाए। आज तक 5 साल पहले संतोष पांडे थे, इसके पहले कभी नहीं हुआ। कह रहे हैं देवमणि जी क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं। सामने वाला रोड जो लेपन है हमारे अनुरोध से बना हुआ है, इस पे लेपन हुआ है। 2 किलोमीटर 300 इस रोड की लंबाई है। आप क्या करें सर, आपने कहा कि देवमणि जी कभी दिखे ही नहीं क्षेत्र में। हम ये बिल्कुल कभी नहीं दिखे इस क्षेत्र में, देवमणि को आज तक कोई देखा ही नहीं आप है। सर कह रहे कि अभी सड़कें जो बनी है देवमणि जी की है। सड़कें बनी हैं, सड़कें सरकार की एक होती है स्कीम होती है, सड़कें तो बनती रहती है। कोई सरकार आए सड़कें तो बनाएगी या विकास तो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन रही बात देवमणि का, इस क्षेत्र में देवमणि एक भी दिन आए नहीं है। अगर किसी के भी आए हैं दिन तो वह खास किसी एक व्यक्ति के पास आए हैं। देवमणि जी आए हैं क्षेत्र में या नहीं? हमारे यहाँ हम लोग उससे जुड़े, हमारे यहाँ आए, हम जानते हैं। क्षेत्र में नहीं आए? नहीं आए हैं, आते हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनसे, जो नहीं बुलाया नहीं आए, जो बुलाए उनके हमारे यहाँ आए। जो खास लोगों के पास संतोष पांडे भी ठीक थे हमारे लिए, ये भी ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते। अब ये बता रहे हैं कि जो खास है उनके यहाँ आए थे। अब बताइए विधायक किसी एक का होता है? विधायक किसी एक का होता है? बुलाएगा उसी के, विधायक किसी एक का होता है? नहीं जो बुलाएगा उसी के आएंगे। अगर क्षेत्र में क्षेत्र में तो आना चाहिए ना। क्षेत्र में कैसे नहीं आते? क्षेत्र में कई बार आए हैं। एक भी बार नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं। अगर आते तो अब खुद बोल रहे हैं ना, अभी खुद बोल रहे हैं कि जो बुलाता है। क्या करें आप? फाड़ापुर में यादव के यहाँ देवमणि आए थे और हमारे यहाँ भी आए थे। हमारे यहाँ जो है 150 मीटर इंटरलॉकिंग तुरंत दिए हैं और पूरा शाहपुर से फाड़ापुर क्षेत्र में आए हैं नहीं? क्षेत्र में बराबर आए हैं, क्षेत्र में बराबर आए हैं, काम भी किए हैं। क्या कुछ खास कार्य रहा उनका क्षेत्र में? रोड का काम बहुत बढ़िया रहा, 16 पुल दिए हैं, छोटे बड़े मिला के 3 बड़े पुल दिए हैं। 16 पुल गिना दीजिए आप, 1 2 3 पुल गिना दीजिए। मलहीपुर बात खत्म करा, बात खत्म। हम विरोध नहीं करते, हम ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि कोई एक बुलाता है उसी के यहाँ जाते हैं। अब बताइए अगर कोई विधायक है, कोई मंत्री है, क्या खास किसी को पहचान कर उसके यहाँ जाएगा? कोई भी हो, चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन जनता सबके यहाँ जाना चाहिए विधायक को। बता रहे हैं यहाँ पे जो है रोड का काम इतना बढ़िया हुआ है ना कि क्या बताएं। अभी आप कादीपुर से होते हुए शायद आ रही हैं, ठीक है। ये रोड जो है पिछले कम से कम 1 सालों से बन रहा है, ठीक। और 1 सालों में 4-5 बार जो है रिपेयरिंग हो चुका है। इतनी अच्छी गुणवत्ता है, रोड तो बन रहा है लेकिन गुणवत्ता क्या है इसकी? उसका विरोध भी माननीय विधायक जी किए थे और उनके विरोध पर तुरंत काम चालू हुआ है। आप क्या करें सर? ऐसा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल में रोड बनेगी बिगड़ेगी, 5 साल तक आने जाने के लिए सुरक्षित बनाएंगे उसको। ऐसा कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मतलब जो बाटे 2 महीने में रोड खराब हुई है? रुका हुआ है, उनका पेमेंट रुका हुआ है। 5 साल जब पूरा होगा फिर पूरा सड़कों पर कोई सरकार आएगी तब नए सिरे से अपना काम वो चालू करेगी। इस बार कौन सी सरकार आ रही है? अखिलेश भैया आ रहे हैं या योगी जी आ रहे हैं? नहीं, इस बार तो योगी ही आएंगे। योगी आएंगे योगी। आप क्या करें? योगी जी आएंगे। यहाँ अभी इनको ही देख लीजिए, यहाँ बोल रहे हैं वोट संतोष पांडे करेंगे, आएंगे योगी। देखिए ये बड़ा सवाल है सर। हाँ, ऐसा है, हमारी उनकी पटीदारी है, सरकार चाहे जिसकी हो। सरकार संतोष पांडे जी को नहीं, हम बीजेपी को करेंगे वोट। राजबाबू को करेंगे? नहीं, यहाँ सीताराम वर्मा। हाँ, योगी जी के शासन में कुछ नहीं हुआ है, ये चीज हम मानते हैं, लेकिन लाइन ऑर्डर जो है, लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया है। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया है लाइन ऑर्डर। बड़ी खास बात यह है कि 4.5 साल में कोई जाति दंगा नहीं हुआ है। सबसे खास बात यह है कि 4.5 साल में कहीं जाति दंगा नहीं हुआ, कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। सबसे बढ़िया योगी सरकार चली, सबसे बढ़िया योगी। हाँ, सबसे बढ़िया चली, कोई दंगा नहीं होने पाया। आप क्या करें सर? कह रहे सबसे बढ़िया योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार सबसे, योगी सरकार सबसे हमारे लिए ठीक है भाई, सबसे बढ़िया। हाँ, शासन दे रही है सरकार, हमारे लिए योगी सरकार ठीक। चलिए ठीक है। नाम क्या आपका? राम सन्मुख मिश्र। आपका नाम सर? फूलचंद चमार।
चमार का आपने कहा, चमार बहन से कह रही कि चमार हमारे अलावा किसी को नहीं वोट देंगे। नहीं तो जब 4.5 साल में कोई जाति दंगा नहीं हुआ, हम प्रताड़ित नहीं किए गए, तो हमारे लिए तो बीजेपी ही ठीक थी। बीजेपी और ठीक ही रहे है। और योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। लोग कह रहे हैं, विरोधी पक्ष कह रही है कि मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। ये तो केवल भड़काऊ बात होती है कि ये करने के बाकी 4.5 साल में कोई बता दे कहीं जाति दंगा हुआ। इलाहाबाद में भैया आप दबाव में नहीं बोल रहे हैं भैया। हाँ, आपका नाम? पंकज यादव। कह रहे मैं दबाव में लिखित बात कर रहा हूँ कि आप 4.5 साल में देख लीजिए कहीं जाति दंगा हुआ, कोई शख्स बता दे। भैया जो दंगा कौन करवाता, मतलब सरकार की हाथरस ये सब क्या चीज है बताइए। जाति दंगा नहीं हुआ। ये सब क्या है मैं पूछ रहा हूँ। हाथरस के बारे में आपको क्या? अगर वहाँ लोग इकट्ठा होंगे पत्थरबाजी करेंगे तो क्या होगा? सरकार करा रही है कि जनता कर रही है? रात को 100 को जला देंगे उसके बगैर गार्जियन के। सरकार करा रही है। आप ही के समाज की दलित बेटी का शव जो है रात में जलाया गया है, आप बोल रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, मुरादाबाद IIT में एक पत्रकार को जिंदा जलाया गया था, उसने मरते हुए एक सपा के विधायक का नाम लिया था, इसके बारे में अखिलेश यादव ने कोई जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का। ये बताइए इनके ही समाज की जो है उन्नाव में जो है कांड हुआ, उसका दोषी कौन है? लखीमपुर खीरी कांड देखिए। ये सब केवल बताने के लिए होता है, बाकी 4.5 साल में 4 किसान दंगा नहीं हुआ है। 4 किसान शहीद हो गए। ये सब अफवाह चीज है। मुसलमान का राइट नहीं हुआ है। ये जो सबसे खास बात यह है जो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा मैं आज पूछना चाहता हूँ, जो 4 किसान शहीद हो गए उसके लिए क्या कहेंगे आप? शहीद हो गए, शहीद का क्या होता है? क्या होता है? शहीद दंगा में जो होता है शहीद होता है। शहीद होता है जो देश के लिए लड़ता है, वो शहीद कहलाता है। मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा दी खुलेआम। आपसे सवाल है, बुंदेलखंड में जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उसमें बहुत सारे किसान, उनकी फसल खराब हो गई, वो अपनी आत्महत्या कर ले, उनको फांसी पर लटकाया गया, बहुत से लोग ऐसे मरे, उस पर अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इतिहास पलट रहे हैं हम, आप इस पर क्या? आप देखिए उस पर मुआवजा भी दिए थे अखिलेश यादव, उसको पढ़िए आप। फिर भी उस पर हम अखिलेश मुआवजा दिए थे। यहाँ पे जितने किसान शहीद हुए हैं उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला, ऊपर से मंत्री के बेटों को जमानत मिल गई। ये सब क्या चल रहा है? भाजपा की कूटनीति है। अब की बार सफाया होना पक्का, इनका इस बार सफाया होगा, पक्का सफाया होना। ठीक है चाचा, आपका नाम? और भी युवा हमारे बीच मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं। सर क्या करें, इस बार कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। सर क्या करें, योगी जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। नाम आपका? संजय। क्या संजय, क्या पूरा? संजय धुरिया। यहाँ पे देखिए जनता बटी हुई नजर आ रही है लम्हुआ विधानसभा में। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।